हेलो दोस्तों, वेलकम टू AVK's Academy and thank you for your support for encouraging us to do more and more videos, and please subscribe our channel and support us. Okay, aspirants, I hope that your preparations are going well. Since it's a last month preparation, so be careful with your revision. Revision will be your last preparation, so be careful. आपका रिवीजन आपका लास्ट प्रिपरेशन होगा, so ध्यान से रिवीजन करना, ठीक है। और इस वीडियो में बस आपको टिप्स बताना चाहता हूँ कि कैसा मैनेज करना है, कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है लास्ट मंथ, क्योंकि लास्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिलेबस जो आपको कवर करना है, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस, क्वांट एंड पिन एंड डिफेंस। Science section. When you're reading science section, NCERT revision, 7 to 10th class revision is enough. Okay friends, 7 to 10 class revision is enough. 7 to 10 class revision कर लेना काफ़ी है फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स पढ़ लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ोगे? इनसाइट 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 IAS, इनसाइट IAS करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये हिंदू का, द हिंदू का करंट अफेयर्स होता है, वो प्रैक्टिस कर लेना। मिसाइल्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इसरो के बारे में, इसरो का अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। कोई एनवायरमेंटल इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई न्यू प्रोडक्ट्स आया है, कोई ऐसे वो पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। वही इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़, ठीक है। और MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी बुक ले लेना, एक MCQs का MCQ प्रैक्टिस करना। रीसेंट GK लेना, MCQs पूरा प्रैक्टिस करना, ठीक है। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका रिवीजन पूरा हो गया है, ठीक है, तब आप MCQs लेना, प्रैक्टिस करते जाना MCQs। तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा कि मैं पढ़ चुका हूँ, ओके मुझे इतना तो आता है करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो MCQs पक्का प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज़ देना, मॉक टेस्ट करना, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर एग्ज़ाम। ओके फ्रेंड्स, साइंस सेक्शन हो गए। अभी ज्योग्राफी सेक्शन, सेम NCERT, ठीक है। 7 से लेके 10 तक का पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ज्योग्राफी पूरा NCERT से आएगा, मैं आपको श्योर दे रहा हूँ। NCERT पढ़ लेना काफ़ी है, ठीक है। करंट अफेयर्स मतलब क्या हो सकता है? बस एनवायरमेंटल इश्यूज़, कोई भी वही करंट अफेयर्स। इसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स कभी पूछते नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पूछे सकते हैं, ठीक है। सेम MCQs प्रैक्टिस करना, मेन मैप्स प्रैक्टिस करना, मैप्स डेली एक पॉलिटिकल मैप ले लेना, पॉलिटिकल मैप का एक सेट खरीद लेना, ठीक है। पॉलिटिकल सेट खरीद के बस उसमें ये लोकेशन कहाँ है, ये लोकेशन क्या है, यहाँ नेचुरल गैस कहाँ फाउंड होता है, ये तो ये समथिंग वो वाइल्ड सेंचुरीज, ठीक है। नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। रिवर्स कहाँ पे है, कहाँ मिलते हैं, सब प्रैक्टिस करना। बस मैप्स प्रैक्टिस करते आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो हो गया ज्योग्राफी सेक्शन, ऐसा कवर कर। ज्योग्राफी वाला सेक्शन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पूरा रिवीजन होने के बाद आप MCQs प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत इजी सेक्शन है और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना दोस्तों फ्रेंड्स। ओके, पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ लिया मतलब आई एम श्योर दैट आप मिनिमम 15 क्वेश्चंस टू 14 क्वेश्चंस, 14 to 15 क्वेश्चंस आप पक्का अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन इजीली अटेम्प्ट 14 to 15 क्वेश्चंस व्हेन यू रिवाइज दिस लक्ष्मीकांत 2 times in last month preparation. I'm sure that you will definitely attempt 14 to 15 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स जनरली, ये पॉलिटी का करंट अफेयर्स हमको याद रहेगा क्योंकि जनरल इश्यूज हैं, सो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज, स्कीम्स, ओके, एंड MCQs प्रैक्टिस कर लेना पूरा होने के बाद, लेकिन लक्ष्मीकांत भूलना मत। ओके फ्रेंड्स। हिस्ट्री देखो फ्रेंड्स, हिस्ट्री बहुत, इट्स अ वेरी वास्ट सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन है। सो आप कुछ मत करना, 10 लास्ट पास्ट 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व करना, ठीक है।
हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा, बस वही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र, बस और कुछ मत पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली एमसीक्यूज पढ़ना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना। आप जितना भी पढ़ो ये हिस्ट्री में आपको याद नहीं रहेगा। आप जितना एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे आपको उतना याद रहेगा और उतना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। ठीक है, सो कितना हो सके उतना एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एमसीक्यूज only for history section. Okay, it's special recommendation from mine, so you please practice more and more MCQs. So quant and aptitude, अगर आपको 15 से लेके 17 क्वेश्चंस तक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो पास्ट 10 ईयर्स का पेपर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सी यू टेक पास्ट 10 years papers and practice models, not questions, models. सेम द पास्ट 10 years का क्वेश्चन ले लेना, मॉडल प्रैक्टिस करते आ जाना। ओके, यू टेक पास्ट 10 years पेपर्स एंड यू प्रैक्टिस दोज मॉडल इटसेल्फ, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू attempt 15 to 17 questions. It's sure that you will definitely get. Okay, so अभी ये important points मैं क्या कहना चाहता हूँ, रिविजन 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 रिविजन, रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज, मैप, ज्योग्राफी के लिए मैप, ठीक है, पक्का प्रैक्टिस करना। अगर जो आप मैप प्रैक्टिस कर लिए तो करंट अफेयर्स में भी थोड़े बहुत मैप पूछता है, ठीक है, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और एसेस में भी आप लोग ड्राइंग कर सकते हो कि अगर कुछ ज्योग्राफी का रिलेटेड आ गया, एनवायरनमेंट का रिलेटेड आ गया, तो मैप डाल के आप दिखा सकते हो। सो इट विल बी वेरी, डेली सुबह सुबह एक 5-10 मिनट ड्रॉ कर लेना, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए। ठीक है, अगर आपको टाइम रहेगा तो प्रैक्टिस फ्यूशन जीके और डेली 2 एसेस डेली पक्का प्रैक्टिस करना। ऐसे जैसा ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। मतलब अब देखो, ऐसे मतलब कहाँ से आता है, ऐसे बस जनरल इश्यूज, पॉलिटी एक जनरल इशू है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बस उसमें से ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे मतलब वही होता है। आप कुछ मत करना, साइंस के रिलेटेड कोई भी 4-5 टॉपिक ले लो, ऐसे ऐसे सोच के लिखना। कोई आप लोग एक इश्यू बना के लिखना, उसका फिर से पॉलिटी लेना, कोई 4-5 इश्यू बना के उसके ऊपर ऐसे लिखना। ठीक है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, सब कुछ एक 5-5 टॉपिक करके ऐसे बना के लिख लेना, वो बहुत इनफ है। ठीक है फ्रेंड्स, और व्हेन कमिंग अपॉन एनवायरमेंटल साइंस, जब आप साइंस और ज्योग्राफी कंप्लीट मतलब पढ़ रहे होंगे तभी आपका एनवायरमेंटल साइंस कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको पूरा कवर हो गया। बस इकोनॉमी बस कम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टाइम है तो NCERTs 11 और 12 का NCERTs पढ़ लेना। ओके, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो वाला पढ़ लेना। ठीक है, वो इनफ है। करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छा है, और इफ़ नॉट, अगर करंट अफेयर अपना नहीं पढ़ा मतलब इकोनॉमी आप लोग छोड़ देना, क्योंकि डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप इकोनॉमी में टाइम लगाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और दूसरे आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमी सेक्शन आप नहीं पढ़े तो छोड़ दो, लास्ट मिनट में नया चीज़ पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। ठीक है, रिस्क मत लेना। रिविजन है, बस ये सब रिविजन कर लेना, इट्स मोर देन इनफ, यू विल डेफिनेटली क्लियर। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी पेपर 2 के लिए बताने वाला हूँ, और सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और हमें आप सपोर्ट कीजिए कि ऐसे और वीडियोस और हम बनाते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा हिंदी भी नहीं, ज़्यादा नहीं आता है, मैं आपके लिए हिंदी सीख के अब थोड़ा हिंदी में बातें करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आया कि हिंदी में थोड़ा वीडियो बनाना करके, इसलिए सो सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। I thank you, and do revise everything. Okay, it's a revision period, not study period. It's a revision period. Okay, it's so revise. Okay friends, all the best.